Exercise 6.1, question number 1, class 9. Lines A, AB and CD intersect at O if angle AOC and BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex COE. ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंगल AOC माने एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल AOC और BOE माने BOE ये वाला एंगल दोनों का टोटल इसका और इसका सम जो है 70 डिग्री है। और एंगल BOD माने ये है BOD ये वाला दिया हुआ है BOD ये है ना, ये BOD है, लाइन B है, BOD है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड BOE माने BOE माने इस एंगल को पता करिए और रिफ्लेक्स ऑफ COE माने ये वाला, रिफ्लेक्स ऑफ COE माने ये वाला एंगल, ये पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करके देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि एंगल AOC एंगल OAC एंगल AOC प्लस एंगल COE मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का टोटल 180 है। तो उसके लिख लें जरा सा, COE हो गया प्लस COE प्लस EOB मतलब ये वाला एंगल एक तीनों के जोड़ करके टोटल 180 डिग्री है। तो हो गया एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए लीनियर पेयर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOC और प्लस एंगल EOB प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये पता है कि AOC और ये वाला EOB जो है टोटल कन का दिया हुआ है, ये 40 डिग्री है, नहीं 70 डिग्री, यहाँ पे ये दिया 70 डिग्री BOE वाला। ये हो गया फिर देते हैं एंगल AOC प्लस एंगल EOB प्लस एंगल CO इक्वल टू 180 डिग्री दिया है ना। तो इसको हम इसको दोबारा से आगे पीछे करके लिख लिए, कोई बात दोनों की एक ही है। तो ये हमको दिया हुआ है, ये इन दोनों का टोटल जो है ये दिया 70 डिग्री। तो हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल जो है COE इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो क्या हुआ, COE एंगल COE इज इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। ये निकल गया। एक बात और आपको बता दूं कि ये कोई एंगल है, मान लीजिए ये कोई भी एंगल है, एक्स मान लीजिए एंगल है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल, इसके पीछे वाला जो हिस्सा बचा हुआ है ये वाला रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको छोड़ करके, क्योंकि ये पूरा एक राउंड
पूरा वो 360 होता है तो रिफ्लेक्स एंगल ये जो है जो बचेगा वो इसका 360 में से हटा देंगे तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो सिमिलर अब होगा, इसको लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसी प्रकार से इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा 360 में से घटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। दिस इज द आंसर। फिर होगा नाउ एंगल COE प्लस BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन पे आते हैं तो COE माने COE ये वाला एंगल प्लस BOE ये BOE माने ये वाला एंगल प्लस ये वाला ये एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का। ये पूरा ये हमने लिखा इसको क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है। तो हमको दिया हुआ है COE इज इक्वल टू दिया हुआ है, हमको पता है कि COE हमारा पता चल गया 180, ये है हमारा 110 तो लिखेंगे 110 प्लस के BOE और उसमें दिया है हुआ है कि BOD वाला 40 डिग्री का है तो ये हो गया 40 डिग्री। तो क्या होगा, तो जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 150 प्लस BOE इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा ये 180 डिग्री का है, ये भी 180 डिग्री का लिखेंगे ही। तो ये हो जाएगा BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। Question number 2. In figure, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree and ratio A is to B is equal to 2:3, find Y. Find C, sorry, ये point C है। तो B प्लस A B प्लस A प्लस एंगल POY इक्वल 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। नेक्स्ट है B प्लस A, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, B एंगल POY जो है मतलब हमारा ये प्लस ये 180 है और ये दिया हुआ है इतना POY 90 डिग्री है। तो B प्लस ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो रेशियो दिया हुआ है हमारा सम ऑफ इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है तो हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 5। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा
2/5 इंटू 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से हमसे ले आए ए प्लस बी का है ना, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एटीन हो गया। तो ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 36 डिग्री। और सिमिलरली अब निकालेंगे हम बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इंटू 90, 18 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। नाउ एंगल MOX, एंगल MOX प्लस एंगल XON, ये वाला एंगल MOX और XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह है लीनियर पेयर। तो दिया हुआ बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और सी दिया हुआ है बी इज इक्वल टू, हमने निकाला है 54 डिग्री यहाँ से, तो यह गया 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 54 इज इक्वल टू हो गया 126 डिग्री। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर एंगल PQR is equal to RPQ, then prove that angle PQS is equal to PRT। ये कह रहा है कि PQR माने ये वाला एंगल PQR और PRQ माने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो प्रूव दैट PQS माने ये वाला एंगल ये वाला एंड PQT माने ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल ये बराबर है, तो ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। ये हमको प्रूव करना है इसमें। तो इसको हमने मान लिया, इसको 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3 एंगल, और ये हो गया 4। तो गिवन है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो आपको पता है कि इसमें ले लेते हैं, तो ये एंगल 3 और प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये वाला एंगल बस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यह है लीनियर पेयर, ये भी है पेयर। तो ये भी 180 डिग्री, तो क्या हुआ हमारा 1 इज इक्वल टू 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये भी 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो दोनों बराबर हुए। तो दिया हुआ है
कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ये दिया हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 1 के बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं हम। एंगल 2 रहने देते हैं, एंगल 1 के बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं, या तो हमने यहाँ एंगल 2 के बराबर एंगल 1 के बराबर एंगल 2 लिख दिया। तो अब ये क्या हो, दोनों साइड में ये चीज जुड़ा हुआ, तो इसको कट जाएगा, तो हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देयरफॉर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRT इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x प्लस वाई, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला x प्लस वाई, ये दो है, मतलब ये इन दोनों का टोटल और ये इन दोनों के पटल, मतलब W प्लस जेड, माने ये वाला और प्लस ये वाला एंगल, मतलब x प्लस वाई ये एंगल और इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं। तो ये प्रूव करिए कि ये एक लाइन है, ये लाइन AOB, माने पूरी लाइन ये एक लाइन है सीधे। इसको देखते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल W इक्वल टू, को पता है ये पूरा x 360 का होता है, 180 और 180, मतलब 360 का होता है, ये पता है हमको। इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल होता है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल W इक्वल टू 360। तो हमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है एंगल z प्लस एंगल W इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। तो हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे, यानी पहले, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, इसकी जगह हम लिख देंगे एंगल x प्लस एंगल y। इसकी जगह ये x और y के बराबर है, तो यहाँ x y लिख सकते हैं। 360 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, क्या होगा, एंगल ये हो गया, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 हुआ। 2 बाहर निकाल दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 कट जाएगा, 180 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल BOC एंड COA are linear pair, thus AOB is straight line. दिस इज द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, साथ में घंटी वाला आइकन दबाएं। थैंक यू।